बेटा हम कर रहे थे आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12th का। तो इसमें हम क्लाइडल के बारे में पढ़ेंगे आज। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल द सोल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड क्लाइडल। तो क्लाइडल बेटा आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2। तो क्या होता है जिसमें आपके पास क्या होती है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेंज 1 to 100 नैनोमीटर होती है, उसको क्लाइडल बोलते हैं। और जो क्लाइडल होता है हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास 2 फेसेस होते हैं, वन इज डिस्पर्जन मीडियम एंड सेकेंड इज डिस्पर्स फेस। तो अभी इनकी क्लासिफिकेशन है आपके क्लाइडल्स की। तो हमारे पास जो क्लाइडल की क्लासिफिकेशन है, दी क्लाइडल सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कौन सी उसकी टाइप्स हैं हमारे जो क्लाइडल सॉल्यूशन की है। जैसे हमारे पास फर्स्ट है डिस्पर्स फेस में सॉलिड, देन डिस्पर्स मीडियम सॉलिड। तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, फॉर एग्जांपल जेमस्टोन, कलर, गैसेस। नेक्स्ट इज सॉलिड, गैस, एरोसोल, डस्ट, स्मोक, सॉलिड, लिक्विड। ऐसे ये वाला टेबल आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है बेटा 9th क्लास में, तो ये आपने अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट इज in short, if the dispersion medium is solid then the solid known collide is known gel। तो यही वो डिफाइन किया है बेटा, अगर आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो जेल आपके साथ पास obtain हो सकता है। if the dispersion medium is liquid or gas then the colloidal called solution। ठीक है, तो ये आपने सारा टेबल लर्न करना है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम क्लाइडल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स। तो जब भी हम इनको डिवाइड करते हैं बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देन वी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज लिकोफिलिक एंड सेकंड वन इज लाइकोफोबिक। तो इन लिकोफिलिक में क्या होता है, एज द सेम लिकोफिलिक लिक्विड लविंग और सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग। तो बच्चे क्या होता है इसमें, लिकोफिलिक का मतलब फिलिक का मेन लविंग होता है। तो इसमें क्या होता है वो एक दूसरे को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसमें फोर्सेस होती हैं, ठीक है, अट्रैक्टिंग पावर होती है। इंडिकेट लिकोफिलिक क्लाइडल्स आर दी क्लाइडल एग्जिबिटिंग ए स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन 2 फेसेस। तो जो फेसेस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होती है, तो इसीलिए इसको लिकोफिलिक बोला जाता है, लाइक गम, जिल्टन, स्टार्च। तो जब भी इनको आप मिक्स करते हो विद ए सूटेबल लिक्विड एज द डिस्पर्जन मीडियम डायरेक्टली फॉर्म द क्लाइडल सोल्यूशन विच इज आल्सो नेम्ड एज ए लिकोफिलिक सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज लिकोफोबिक। तो लिकोफोबिक मीन क्या होता है, लिक्विड हीटिंग which indicate that in those solution there is a little or no attraction between 2 faces। तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे शो होता है जहाँ पे हमारी क्या होती है बेटा, अट्रैक्शंस नहीं होती है 2 फेसेस में। substance like metals and their sulfides when simply mixed in dispersed medium do not form colloidal solution। they cannot be prepared by simply mixing the 2 faces, such substances called lycophobic solution। तो नेक्स्ट इज अभी हम इनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस की, लिकोफिलिक और लिकोफोबिक की सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड सिंपली बाय स्टीयरिंग डिस्पर्स फेस विद डिस्पर्जन मीडियम, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, जिल्टन, एग। तो ये सारे आपके क्या है, लिकोफिलिक और लाइकोफोबिक के एग्जांपल्स ले सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिकोफिलिक सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर 2 टाइप्स। आल्सो हमें किसके मेथड दिए गए हैं, फर्स्ट इज कंडेंसेशन, डिस्पर्जन। तो फर्दर इसके 4 टाइप्स है बेटा। फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डीकम्पोजिशन मेथड्स। तो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन मेथड इन्वॉल्विंग ब्रेकडाउन of large particle of substance into particle of colloidal size। there are such methods are follows। तो फर्स्ट इज मैकेनिकल, ब्रीडिंग, पेप्टाइजेशन मेथड्स। तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं बेटा इसके लिए। आपकी बुक पे डिटेल है बेटा, तो मैं भी आपको करवाऊंगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस क्लाइडल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया फर्दर द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस। तो फर्स्ट वन इज अवर मल्टी मॉलिक्यूलर क्लाइडल्स, माइक्रो एसोकेटेड। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, द कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेटिव। तो क्या आता है इसमें, लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फर सोल्यूशन, माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, दीज क्लाइडल कंसिस्ट 1
सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या होता है, वन सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन। एंड नेक्स्ट लास्ट वन, these are the colloidal which behave as a normal electrolyte at low concentration but as a colloidal higher concentration. This is due to the formation of aggregate which are called micelles, फॉर एग्जाम्पल सोप्स एंड डिटर्जेंट। आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो बच्चे आपने ये इतना करना है। नेक्स्ट हम आपका प्योरिफिकेशन ऑफ क्लाइडल्स करेंगे आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।